पहले क्यों छोड़ी बीजेपी आपने? सिर्फ झूठे बातें। कितनी सीटें जीतोगे आप? सीटें सर प्लस 50 प्लस होगी, ताकि जो सर्वे है 50 से प्लस है। कर दिया आपने सर्वे? सर्वे का जो देखो हो गए सर्वे। जो लोग वर्कर होते हैं, मैं आपको सर्वे कर दिया आपने? बिल्कुल। आज जो बड़े बड़े दावे करके पार्टी में जा रहे हैं, हाँ। तो ये टिकटों के चक्कर में जा रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इन लोगों को टिकटें वहाँ मिलने वाली नहीं, और ये दोबारा भागकर जो हमारी पार्टी में आएंगे, और हम जो जहाँ की सरकार, जो हमारे चीफ मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब, अगर ऐसा मौका मिले तो टिकट मिल रही है आपको? आप अपनी पार्टी से टिकट मिल रही है? चर्चा में। रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिल रही है आपको? चर्चा में। अजाज खान नहीं खड़े हो रहे हैं यहाँ से? अजाज खान साहब के साथ हमारी बैठ के बात होती रहती है। हाँ। वो कहते हैं कुलवंत जी, हमने भी सुना है कि रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है युवा के लिए रखी अच्छा। है। तो हो सकता है अगर युवा आपको मिल रही है? मैं यही बोलता हूँ कि शायद अगर पार्टी चाहे, क्योंकि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी उसी दिन बुखारी साहब ने मेरे से वादा किया था। जो हमारे तब आप बीजेपी में थे? जी, तब आप बीजेपी में थे? बिल्कुल। कोरोना काल में जब हम तो बीजेपी का राशन बांट रहे थे आप? अपनी पार्टी को वोट थोड़ी देंगे लोग? राशन की बात नहीं करो, मैं दवाई की बात। तब आप बीजेपी अपने बलबूते में हम निकलते। बीजेपी ने कुछ नहीं किया कोरोना में? बीजेपी की मैं आपको क्लियर बात बता, अभी कंबल शंबल बांट रहे शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि कंबल बांटने से वो नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल देखी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुलवंत जी, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट रियासी के युवा प्रधान है। किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में अपनी पार्टी ने जितने भी जो पिछले दिनों से जो प्रयास करी थी, सब जो है आम आदमी पार्टी आई यहाँ पर और पानी अब फेर दिया। आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, हर जगह या तो बीजेपी की बात हो रही है या आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। जी राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा जी। आप मुझे ये बोलते हैं कि आप जहाँ कहीं दिखते नहीं, आप ही कई बार हमारे इंटरव्यू ले चुके हैं जी, कि कितने बड़े इशू, माइनिंग का इशू हो गया, तो कितने रेलवे प्रोजेक्ट के इशू हो गए, कितनी बार हम युवा के लिए आवाज़ उठाते रहे। जैसे आप NHPC की बात करो, वहाँ में भी कितना बड़ा इशू वहाँ शुरू हो गया था। वहाँ बैठ के हमने उनकी बात कुछ GM के सामने रखी, और उसके बाद आज वो GM ने अगर बात नहीं मानी तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज जो युवा है वहाँ के रात की सांस ले रहे हैं, उनको पूरी उम्मीदें हो गई कि आने वाले समय में हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे बनेगा। तो हर वक्त हम युवा की आवाज़ बनकर ग्राउंड पे रहते हैं। फिर ये अब आम आदमी पार्टी की अभी आजकल चर्चा में क्या से आ गई, फिर अपनी पार्टी गई कहाँ? मैं आपको आम आदमी पार्टी की बात कहूँ तो ये पार्टी पहले कब से दिल्ली में ये पार्टी थी, आज ये पार्टी जहाँ जम्मू कश्मीर में कैसे घुस गई, इनको ये पता भी नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं। तो आज वो लड्डू जैसे होते हैं ना बने, वो खाने के लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल इनका सफाया होगा आम आदमी वालों। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज जो बड़े बड़े दावे करके पार्टी में जा रहे हैं, तो ये टिकटों के चक्कर में जा रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इन लोगों को टिकटें वहाँ मिलने वाली नहीं, और ये दोबारा भागकर जो हमारी पार्टी में आएंगे, और हम जो जहाँ की सरकार, जो हमारे चीफ मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब होंगे, ये आप हमारी बात ये आज ही नोट रखना, क्योंकि जो काम हमारे बुखारी साहब बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बुखारी साहब क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको ये कितनी बार बोला कि जैसे बुखारी साहब ने बोला था 370 टूटने के बाद सभी जितने भी हमारे जहाँ के NC के नेता हो गए, जहाँ PDP बाकी वाले सब चुप बैठे थे, लेकिन हमारे बुखारी साहब ने उसी दिन से ये आवाज़ उठाई है कि हमारे जो लोगों का हक है ये दबाया जा रहा है, हमें स्टेटहुड दो, और इसके लिए वो दिन रात प्रयास करते रहे। तो आज भी वो जम्मू के जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रयास करते हैं। हाँ। तो ये मैं आपसे समझना चाहूँगा ना, अपनी पार्टी का तो अभी दिख नहीं रहा ना, कुछ भी नहीं। सब पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियाँ कर रही हैं कि इलेक्शन हो सकती हैं इस साल के अंत में, तो आम आदमी पार्टी को आप एक चांस दे रहे हो कि सब इकट्ठा। ज़मीनी हकीकत ये है कि लोग जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ जम्मू कश्मीर के राजनेता अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए सर, मैं आपको बता आपकी पार्टी के लोग भी तो चले गए ना छोड़ के। जैसे ये कुश्ती का दंगल होता है, 4 दिन जब ढोल बजना शुरू हो जाता है सभी जाग जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, वहाँ पे युवा के लिए हो, चाहे गरीब लोगों के लिए हो, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, वहाँ पे देखना, आप जहाँ भी देखोगे अपनी पार्टी के ही लोग खड़े होते हैं, और वहाँ पे बात रखे कुछ ना कुछ गरीबों को जो हक है दिलाते हैं। तो अपनी पार्टी से ही लोग जो है आम आदमी पार्टी में क्यों जाने की सोच रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पार्टी का अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई हमारा नेता हो या कोई ऐसा वर्कर हो जो अपनी आम आदमी पार्टी में गया हो, मुझे नहीं ऐसा। काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं। मेरी नज़र में तो अभी तक कोई नहीं। क्योंकि आप मुझे कोई एक नाम बता दें, मैं जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ से? अपनी पार्टी में तो थे पहले। देखिए, जो मैं कहता हूँ, जिनके लिए आप इशारा कर रहे हो वो कांग्रेस के लोग थे। अच्छा। उन्होंने अपनी पार्टी अभी तक ज्वाइन ही नहीं की। अच्छा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो अपनी पार्टी के लोग हैं, जैसे मैं युवा प्रधान हूँ, अल्ताफ जी हमारे स्टेट के वाइस प्रधान है, ऐसे
कुशलना जी हमारे स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई लोग जाता दिखता है तो कहिए, नहीं तो वो जो लोग अभी जा रहे हैं वो टिकट के चक्कर में जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि जैसे लड्डू बना है वहाँ पे सिर्फ खाना है, लेकिन उन लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगी, दोबारा हमारी ही पार्टी में आप भी सुनने में आया टिकट के चक्कर में रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से। देखिए राहुल जी, हमें शायद जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो उसी दिन बुखारी साहब ने मुझे ये कहा था कि कुलवंत जी हम आपको एक रियासी में बहुत बड़ी जिम्मेवारी देंगे। अच्छा। लेकिन मैंने कहा सर अगर आप इस काबिल मुझे समझोगे तो हम निभाने के लिए हाजिर हैं। आज मुझे मौका लग रहा है, कुछ जैसे चर्चा में है कि शायद रियासी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है युवा के लिए उन्होंने रखी है, तो मुझे लगता है अगर ऐसा मौका मिले तो टिकट मिल रही है आपको, आप अपनी पार्टी से टिकट मिल रही है चर्चा में, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट मिल रही है आपको चर्चा में। बिल्कुल अजाज खान नहीं खड़े हो रहे हैं यहाँ से, अजाज खान साहब के साथ हमारी बैठ के बात होती रहती है। वो कहते हैं कुलवंत जी हमने भी सुना है कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है युवा के लिए रखी है, तो हो सकता है अगर युवा आपको मिल रही है। मैं यही बोलता हूँ कि शायद अगर पार्टी चाहे, क्योंकि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी उसी दिन बुखारी साहब ने मेरे से वादा किया था। आपकी पार्टी को कहा जाता है बीजेपी की बी टीम, तो आपकी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं बीजेपी को हम बीजेपी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। चल क्या रहा है ये, आप बी टीम हो ये हो क्या हो? जो लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम, जो उनसे क्वेश्चन पूछना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वो लोग बुखलाए हुए हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की ये बी टीम है, क्योंकि काम धंधा उन लोगों ने किया नहीं। आज बीजेपी के लोग देखिए, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जैसे प्रधान साहब हो गए बीजेपी के, वो कहते हैं कि हम बिजली पानी फ्री करेंगे, लेकिन आज के दिन में ही बिजली के जो खंभों पे चढ़ के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कब करेंगे ये फ्री? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के गरीब लोगों को सताते हैं। क्योंकि मैं बीच में रहा हूँ, बीजेपी के स्टेट तक मैं बीच में रहा हूँ। आप बीजेपी में थे पहले? बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं क्यों छोड़ी बीजेपी आपने? सिर्फ झूठे बातें करते हैं। मैं खासकर अपना उस टाइम में ओबीसी का डिस्ट्रिक्ट प्रधान था, मैंने आवाज रखी थी जाके पार्टी छोड़ने का। मैं आपको कारण बताता हूँ मैंने पार्टी क्यों छोड़ी थी। हमने जम्मू में जाके हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई, हमने बोला हमारा 27% कोटा है ओबीसी का, आप हमें दो। और उधर मुझे क्या बोलते हैं, आप लोग जिला के प्रधान हो, आप लोग ही आवाज उठाते हो, आप लोगों ने वोट कैसे मांग रहे? मैंने बोला हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमारे गरीब लोगों का जो हक है हमें चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने उधर हमें मना किया था, हमने उसी दिन पार्टी छोड़ दी। हमें अपने गरीब लोगों का हक चाहिए, सबसे पहले हमारे गरीब लोगों को जो हक मिलना चाहिए। बी टीम नहीं हो आप बीजेपी की? बिल्कुल बिल्कुल गलत बोलते हैं जो बोलने वाले लोग हैं। उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली जो सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर हमारे बुखारी साहब होंगे, बुखलाए हुए लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी की जी बी टीम है। ऐसी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हो, लेकिन जो लोग कहते हैं उनको हम दिखाएंगे। कितनी सीटें जीतोगे आप? सीटें सर प्लस 50+ होंगी। वही बीजेपी की बात ही बोल रहे हो ना, इसलिए तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो हमारी जो पार्टी की विचारधारा के साथ हमारे जो लोग, क्या कितनी सीटें जीतेगी अपनी पार्टी? हमारी जो जीत की अभी तक के जो सर्वे है 50+ है। कर दिया आपने सर्वे? सर्वे का जो देखो हो गए सर्वे, जो लोग वर्कर होते हैं, मैं आपको सर्वे कर दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बताता हूँ। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी सीटें जीत रहे हैं? रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें जीत रहे हो? आपको बता देता हूँ पहले। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट अभी बनी है, जो जहाँ के जीते हुए जो नुमाइंदे थे वो भी बुखलाए हुए हैं। अच्छा। कि ये अरनास एरिया, ठाकराकोट एरिया और जैसे खनीकोट एरिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों पड़ गया, वो सोच रहे हैं कि हम सीट कैसे निकालेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बोल देता हूं कि कुलवंत एक ऐसा शख्स है जो शिवखोड़ी से लेकर ठाकराकोट से लेकर हर गांव में, हर घर में जो मेरा चेहरा है सब लोगों के नज़र में है कि ये युवा चेहरा है और काम करते भी रहे। जैसे आपको मैं बता दूं, कोरोना काल में जो हमारे, तब आप बीजेपी में थे? जी, तब आप बीजेपी में थे? बिल्कुल, कोरोना काल में जब हम तो बीजेपी का राशन बांट रहे थे आप, अपनी पार्टी को वोट थोड़ी देंगे लोग? राशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दवाई की बात। तब आप बीजेपी पे अपने बलबूते में हम निकलते थे। बीजेपी ने कुछ नहीं किया कोरोना में? बीजेपी की मैं आपको क्लियर बात बता, अभी कंबल शंबल बांट रहे शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि कंबल बांटने से वोट नहीं मिलेंगे, कंबल बांटने से वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर कंबल कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको ये बता दूं। बताइए। हमारे मायने के इतने बड़े प्रोजेक्ट थे, वहां से ही उन्होंने गरीब लोगों को लूटा है। और तो टोल पे नहीं कोई बोलता ना, अपनी पार्टी कहाँ बोल रही है? टोल की आपको ये बात बताऊं, अपनी पार्टी भी तो नहीं बोलती है ना टोल पे। कई बार हम जाके बैठिए ना उधर। देखिए सर, आपने किसानों का देखा धरना लगाया उन्होंने, यहाँ तो एक 10 मिनट का धरना नहीं लगाया। पहले टोल प्लाजा की बात, अपोजिशन का रोल कैसे निभाएंगे आप? की बात बताऊं, आज नितिन गडकरी जो बोलते हैं कि टोल जम्मू कश्मीर, उनको आज दिल्ली से मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में 60 किलोमीटर के अंदर कुछ टोल लगे। लेकिन जो जहाँ के लोग हैं इनको दिखाई नहीं देता।
रूल ये होता है कि 1 किलोमीटर का 1 रुपया बनता है टोल के लिए, जहाँ पे टोल पोस्ट होता है। लेकिन जहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर हमने चलना नहीं और 200-300 ये कौन सा रूल है 1 किलोमीटर का 1 रुपया? ये रूल में है, ये रूल में होता है जहाँ भी 1 किलोमीटर का 1 रुपया, पर किलोमीटर का 1 रुपया होता है। 60 किलोमीटर के बाद टोल लगाया जाता है और वहाँ पे 60 रुपए लिए थे। लेकिन जहाँ पे लूट और कसूट, तो फिर आप बीजेपी की सरकार है। आप और मैं आने वाला उम्मीदवार हूँ रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, खड़े क्यों नहीं होते सड़क पे? सर कितनी बार बैठते क्यों नहीं सड़कों पे? आप कितनी बार देखते रहते हो? बैठो ना सर। सबसे पहले बैठ रहे हैं हम माइनिंग के इशू में। माइनिंग में आज कुछ नहीं हुआ, चुप हो गए सारे। सर कौन बोलता है? सब ठंडे पड़ गए। हमें आज इतने बीजेपी के अपने लोग ठंडे पड़ गए। आपको ये बोलता हूं, बिल्कुल बीजेपी के कुछ लोग, कुछ ठेकेदार थ्रेट देते हैं कि कुलवंत को 2-4 महीने के अंदर गायब करो, वरना जी आने वाले टाइम में जो हम लूट खसूट ना, जो हमने लूट खसूट डाली है वो नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन जो लूट खसूट इन लोगों ने डाली है ये हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आखिरी सवाल है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, कितनी सीटें अपनी पार्टी? तीनों की तीनों सीटें। मैं आपको क्लियर बता दूं कि हो सकता है हमारे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली सीट कैसे जीतोगे? हमारे जो नेता पार्टी से उतर रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतने खतरनाक चेहरे हैं, इन लोगों को तब पता चलेगा जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होंगे। तीनों की तीनों सीटें मैंने आपको अजाज खान साहब ऊपर जा रहे हैं। साहब खान जो है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि शायद कि वो दूसरी साइड से लड़े। अच्छा, दूसरी साइड कौन से पार गोल से या यहाँ से? नहीं, ये मैं क्लियर नहीं आपको क्लियर नहीं कहना चाहूंगा कि शायद वो दूसरी साइड लड़े और युवा को जहाँ मौका दे, तो इसीलिए तीनों की तीनों सीटें तो अपनी जो आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के लोग हैं बोलते हैं हम जीत कर बैठे हैं, इनकी जेबों में ही रह जाएंगी टिकटें। कई बार हमने देखा आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं लोग। आम आदमी, आपको यही कह देता हूँ कि वो दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी चलती है, जहाँ जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि वो 2 या 4 सीटें निकाल सके, क्योंकि वो दिल्ली वाले ख्वाब लोगों को बता रहे हैं, जहाँ पे वो ख्वाब नहीं चलते, जहाँ पे ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। फिर लोगों के दिल जीते जाते हैं, तब लोग वोट देते हैं। ऐसे वो बोलेंगे हम हवा के साथ साथ टिकटें ले जाएंगे, हवा के साथ हम एमएलए बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मुझे नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुलवंत जी, इनका कहना है कि जनता के वोट लेने के लिए जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। आप लोग देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।